हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अध्याय 4 में धारा 12 के बारे में, यानी कि शून्यकरणीय विवाह के बारे में, वाइडेबल मैरिज के बारे में। तो देखिए, हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अध्याय 4 यानी कि धारा 12 शून्यकरणीय विवाह, इंग्लिश में कहें तो वाइड एबल मैरिज। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, शून्यकरणीय विवाह उस विवाह को कहते हैं जो एक पक्षकार के विकल्प पर सही होता है और दूसरे पक्षकार के विकल्प पर सही नहीं होता है, यानी कि उसमें एक पक्षकार सही होता है और दूसरा सही नहीं होता है। बल्कि ये कहा जाए कि एक पक्षकार के विकल्प पर भंग किया जा सकता है लेकिन दूसरे पक्षकार के विकल्प पर भंग नहीं किया जा सकता। जब तक इस विवाह को भंग नहीं कर दिया जाता तब तक वो विवाह मान्य रहता है। अच्छा, वो भंग कौन करेगा? विवाह भंग सक्षम न्यायालय करेगा, फैमिली कोर्ट करेगा। अगर कोर्ट उसे भंग कर देता है, उस विवाह को भंग कर देता है और ये कहता है ये शून्यकरणीय विवाह है और स्वीकार कर लेता है, तब ये विवाह उसी समय शून्य विवाह में बदल जाता है। ठीक, इसमें एक पक्षकार सही होता है और दूसरा पक्षकार गलत होता है या सही नहीं होता है। ये विवाह शुरू से ये शून्य नहीं होता है, सही विवाह होता है वैसे, जब तक न्यायालय से भंग ना करे। लेकिन जो शून्य विवाह बताया था मैंने पहले, शून्य विवाह, ठीक, वाइड मैरिज बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, वो शुरू से ही शून्य होता है। वो विवाह तो होता है लेकिन विवाह माना ही नहीं जाता। दोनों पक्षकारों को पति पत्नी का दर्जा ही उसमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन इसमें रहता है। अच्छा, शून्यकरणीय विवाह के आधार क्या हैं, ग्राउंड्स क्या हैं? शून्यकरणीय विवाह के आधार देखिए, शून्यकरणीय विवाह के आधार, ग्राउंड्स, ठीक। तो पहला ग्राउंड्स है, पहला आधार है। अच्छा, इनके ग्राउंड्स की प्रावधान है वो धारा 12 में दे रखा है। पहला बताया गया नपुंसक, ठीक, नपुंसकता, नपुंसकता। इसमें क्या होता है, धारा 12(1) के अनुसार कि एक पक्षकार की नपुंसकता दूसरे पक्षकार को यह अधिकार प्रदान कर देती है कि ये विवाह शून्यकरणीय है और न्यायालय में डिग्री प्राप्त करके इसे भंग किया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है। नपुंसकता से अब यहाँ क्या मतलब है? इसमें स्त्री भी या पुरुष कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष किसी को भी हो सकती है। नपुंसकता का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो लैंगिक संभोग है उसे करने में सक्षम न होना, ठीक। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पति या पत्नी का किसी वजह से मैथुन करना मना कर दे तो नपुंसकता कहलाती है। अच्छा, एक केस भी है मंजीत कौर बनाम सुरेंद्र सिंह का, मंजीत कौर वर्सेस सुरेंद्र कौर का, और ये केस है सन 1994 का, ठीक, 1994 केस है। इसमें ये कहा गया था, इसमें ये मतलब केस का मामला ये था कि जो शादी हुई थी जब पति पत्नी की, तो उसके बाद पत्नी 2 हफ्ते तक पति के साथ रही और 2 हफ्तों के बीच में भी पति ने लैंगिक संभोग करने में असमर्थ रहा। तो जब असमर्थ रहा तो उसे ये माना गया, न्यायालय ने ये मतलब स्वीकार किया न्यायालय ने कि जो पति की तरफ जो पति था वो एक नपुंसक था, उसे नपुंसक माना गया, कोर्ट ने माना उसे, और पत्नी का जो विवाह है वो शून्य घोषित कर दिया।
ठीक, शून्य घोषित करने की अधिकारी भी है। आधार है, ठीक, दूसरा आधार है कि मानसिक अस्वस्थता। मानसिक अस्वस्थता, इसमें क्या है, अनसाउंड माइंड होता है, यानी कि पागल व्यक्ति, विकृत व्यक्ति। अगर कोई भी पक्षकार, दोनों में से कोई भी पक्षकार अगर पागल है, विकृत है, विवाह का अर्थ नहीं समझता है, विवाह करा दिया गया, आपने उसके दायित्व को नहीं समझता है, तो मान जाएगा वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ये आधार विवाह के समय होता है, विवाह के समय होता है। अगर विवाह के समय ऐसा होगा पागल व्यक्ति, तो तब इसका लाभ मिलेगा। अगर ये बाद में हो जाता है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि विवाह शून्य करिए नहीं होगा। फिर उसी समय, विवाह के समय होना चाहिए। तीसरा है बल या कपट द्वारा सम्मति। बल या कपट, कपट द्वारा सम्मति। देखिए, अगर कोई विवाह संपन्न हुआ है और विवाह बलपूर्वक कराया गया है, जबरदस्ती कराया गया है, या धोखे में डाल के कराया गया है और विवाह हो जाता है, तो वो विवाह भी शून्यकरणीय विवाह माना जाएगा। अगर विवाह के पक्षकार में से किसी भी पक्षकार की सहमति नहीं है तो वो विवाह शून्यकरणीय होगा, वाइडेबल होगा। बाद में न्यायालय के द्वारा उसे, सक्षम न्यायालय द्वारा उसे शून्य भी घोषित कर दिया जाएगा। चौथा है पत्नी का गर्भवती होना। ठीक, पत्नी का गर्भवती होना। देखिए, अच्छा, इसमें यह है कि अगर कोई भी पत्नी गर्भवती है और विवाह हो जाता है तो विवाह शून्यकरणीय होगा। लेकिन इसके लिए शर्तें भी हैं 5। वो 5 शर्तें हैं वो कौन सी हैं? पहली शर्त है कि पत्नी जो है वो विवाह के समय गर्भवती होनी चाहिए। ठीक, विवाह के समय प्रेग्नेंट होनी चाहिए। दूसरी शर्त है पत्नी प्रार्थी से किसी अन्य व्यक्ति, ठीक, प्रार्थी से किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होनी चाहिए। भाई शादी से पहले अगर प्रार्थी से है तो ये धारा या इसका लाभ नहीं मिलेगा। किसी अन्य व्यक्ति से है तब इसका लाभ यानी कि मिलेगा। और तीसरी शर्त है इसमें, तीसरी ये है कि प्रार्थी जो गर्भवती होना है उस पत्नी का, इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है। अगर उसे जानकारी नहीं है तो ये लागू होगा। जानकारी पहले से थी और विवाह हो रहा है तो ये धारा लागू नहीं होगी। चौथी शर्त ये है कि जानकारी हो गई उसे और जानकारी के बाद भी उसने लैंगिक संभोग किया है तो ये धारा लागू नहीं होगी। यानी कि जानकारी के बाद लैंगिक संभोग नहीं होना चाहिए। उसे पता गर्भवती है फिर भी लैंगिक संभोग कर रहा है तो फिर वो इस धारा का लाभ उसे नहीं मिलेगा, शून्यकरणीय विवाह नहीं हो सकता वो। और पांचवी शर्त ये है कि विवाह भंग की कार्रवाई विवाह की तिथि से 1 साल के अंतर्गत भी होनी चाहिए। पता लगा शादी 2 साल पहले हुई थी और बता रहा कि ये गर्भवती हैं, ठीक है, तो ये लाभ, ये जो मैं बताया था पत्नी का गर्भवती होना। पांचवी शर्त ये है कि विवाह भंग की कार्रवाई जो हो रही है वो विवाह के 1 साल के भीतर ही होनी चाहिए, प्रारंभ होनी चाहिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। एक केस है महेंद्र बनाम सुशीला बाई, इसी संबंध है। महेंद्र बनाम सुशीला बाई, इसमें गर्भवती होने का जो पत्नी का था उसके बारे में विचार किया गया था और केस का निर्णय आया था। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शून्यकरणीय विवाह के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।